जानेंगे जोमेटो शेयर को लेकर। जोमेटो के नंबर आ चुके हैं। जोमेटो जिस दिन 100 पार हुआ था उस दिन टेक्निकली हमने बताया। 100 के बाद एक बार अजय ने भी आपको नोटिस कराया और अजय ने ये भी आपको बताया था कि आप इसको कम से कम 1 साल के लिए रखिए, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। आज ये शेयर 13% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अगर मैं 100 के बाद की कैलकुलेशन करूं, ठीक है, कोई आदमी 105 पे भी लेके बैठा होगा, 108 पे भी लेके बैठा होगा, तब भी 7-8% का प्रॉफिट कम नहीं होता। अब कंपनी ने भी प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने 2 हिस्सों में प्रॉफिट दिखाया, पहला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दूसरा YoY। YoY कहने का मतलब साल दर साल का इनका मुनाफा। वो मुनाफा 250 करोड़ का घाटा था, वो इस बार उन्होंने 36 करोड़ रुपए दिखाया कि देखिए हमने ना केवल 250 करोड़ के घाटे को खत्म किया बल्कि 36 करोड़ रुपए कमा के भी दिखाया। फिर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बताया कि पिछली बार हमने जो 2 करोड़ कमाया था ना, उसको हमने 36 करोड़ कर दिया। तो ये पॉइंट है क्वार्टर का और ये पॉइंट है YoY का। काफी सारे लोगों को लगेगा नहीं पिछली बार तो था मुनाफा, तो फिर ये मुनाफा कैसे आ गया? YoY बेसिस पर, यानी कि साल दर साल तो बहुत बड़ा घाटा था जो कि इन्होंने खत्म किया। एक और पॉइंट, आप शेयर का रिएक्शन 5.5-6% का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ना केवल ये लॉस टू प्रॉफिट आई हुई कंपनी है क्वार्टर बेसिस पर, YoY बेसिस पर, बल्कि इसका रेवेन्यू ठीक है। इसकी कमेंट्री पूजा भी आपको देख के और बता देंगे 2-4 पॉइंट्स जो अभी तक आ रहे हैं स्टार्टिंग में, प्लस इसका जो आगे का रहा है टेक्निकली वो भी काफी स्ट्रांग बताई जा रही है। तो हर फ्रंट पे अमूमन जोमेटो ठीक है। आप एक स्टार्टअप वाली कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनका बेस बहुत हो, उनका नाम बहुत अच्छा हो, वो बैलेंस शीट से बहुत अच्छी हो। नाम अच्छा है, बेस अच्छा है, बैलेंस शीट से अच्छी हो गई। मैं कंपनी का एडवोकेट नहीं हूं, बल्कि जो चीजें मेरे को दिख रही है मैं सिर्फ वही बात आपके सामने रख रहा हूं। अब मैं जरा राजेश सर से इसके बारे में पता कर लेता हूं। राजेश सर, जरा जोमेटो पे देख के बताइए, मैं पोजिशनल होल्डर हूं और मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो आपके लिए 2 टारगेट बनेंगे। पोजिशनल वालों का टारगेट मेरे को बता दीजिए जिनको रखना है लेके, और एक स्विंग वाले का टारगेट मेरे को बता दीजिए जिनको आना है और बस कुछ पैसे कमाने और निकल जाना है, और दोनों का स्टॉप लॉस भी सर। मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट तो इसका यहाँ से 140 रुपए का आना चाहिए। जो 140 हमें लगता है कि इसका नेक्स्ट पड़ाव होना चाहिए। ये जो जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो स्टॉक में एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक मंथली चार्ट पे एज वेल एज वीकली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो 140 के लक्ष्य के लिए इसको पोजिशनली होल्ड किया जा सकता है। अब जिन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जिन्होंने लिया है उनके लिए पहला लक्ष्य 128 रुपए का है। वहां पे हमें लगता है कि एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो वहां से उसके बाद हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ये 140 की जर्नी स्टार्ट करेगा। बट 125-128 की रेंज में अगर ये आता है तो वहां बुक करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर अब यहाँ पे फॉलो करना होगा। वो होगा करीब 105 रुपए के आसपास। जब तक ये 105 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है इसका नेक्स्ट लक्ष्य 125-128 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो 128 रुपए आपका पहला टारगेट, 140 रुपए दूसरा टारगेट, 105 रुपए का स्टॉप लॉस, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आप चाहे तो एक प्लेट भी बना सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस लगाइए 105 का, टारगेट लिखिए 128 का, उसके बाद हाइफन लगा के दूसरा टारगेट लिखिए 140 रुपए का। ये पोजिशनल स्विंग दोनों के लिए है। एक और चीज, आप जोमेटो का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ना करें, सर्विसेज करें ना करें इस्तेमाल, अगर जोमेटो के शेयर को लेके बैठे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। अपॉर्चुनिटीज सिर्फ जोमेटो तक सीमित नहीं है, बल्कि बाजार में और भी हैं, इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा होना चाहिए। आप जोमेटो में जरूर पोजीशन लीजिए, बट लो वॉल्यूम के साथ लीजिए। ये मैं हर शेयर के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलेंगी और हो सकता है जब स्पीड पकड़े तो और ज्यादा भी मिलेंगी।